ब्रिटिशर्स ने जितने भी प्रेस एक्ट वगैरह लाए थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है सेंसरशिप प्रेस एक्ट जो 1799 में आया था। सबसे पहले याद रखना कि किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। ठीक है, क्यों लाया गया? क्योंकि फ्रेंच लोग अंदर आ रहे थे, फ्रेंच का इन्वेजन हो रहा था, इस वजह से लाया गया। ठीक है, और बाद में हास्टिंग ने इसको रिमूव कर दिया, सेंसरशिप प्रेस एक्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में आया था। ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन में क्या हुआ था कि कोई भी जो है प्रेस बिना लाइसेंस के नहीं निकल सकता है। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय का मिरातुल अकबर को बैन लगा दिया, स्टॉप किया गया। क्यों? क्योंकि वो भी लाइसेंस के बिना जो है निकल रहा था। फिर आता है हम लोग का प्रेस एक्ट ऑफ 1835 और मेटकाफ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ये जो है रिपेल किया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को। ठीक है, जो 1823 में था ना, ये प्रेस एक्ट उसको हटाकर ये आया। ठीक है, और मेटकाफ जो है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी इनको कहा गया है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ऑफ न्यूज़ इस पीरियड में हुआ था, प्रेस एक्ट ऑफ 1835 के पीरियड में हुआ था। फिर आता है लाइसेंसिंग एक्ट 1857। ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में क्या है कि ड्यू टू 1857 में जो हुआ था रिवॉल्ट, उसकी वजह से ये एक्ट को लाया गया। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। ठीक है, मेटकाफ एक्ट को जो है इसके बाद जो है हटा दिया गया। मेटकाफ एक्ट हम लोग किसको कहते हैं? मेटकाफ एक्ट हम लोग प्रेस एक्ट ऑफ 1835 को भी कहते हैं, ये ईयर याद रखो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन ऑफ एनी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्रेस वगैरह निकाल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो स्टॉप कर सकती है पब्लिकेशन को। ठीक है, ये किस में था? लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में था। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। इसमें क्या होता है कि नाम से जान लो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या है कि प्रिंट करना पड़ेगा नेम ऑफ पब्लिशर एंड प्रिंटर, दोनों का कौन पब्लिश कर रहा है और प्रिंटर कौन है। ठीक है, दोनों का नाम जो है डालना पड़ेगा प्रेस में। उसके बाद क्या है कि कॉपी जो है इसका, जो पेपर रहेगा, ठीक है, जो प्रेस रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, ये सब का कॉपी जो है लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा और लोकल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन की तरह ही हो गया। उसके बाद क्या है, न्यूज़ इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 है ये, 1908। ठीक है, इसमें क्या है कि 1908 में क्यों आया है? 1905 में आपको पता ही है कि क्या हुआ था, बंगाल जो है इंडिया से सेपरेट हो गया था, तो उसी में 1908 में आया था। ये क्यों आया था? तो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आया था। ठीक है, और मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग? तो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं प्रेस प्रॉपर्टी, जो प्रेस का पूरा प्रॉपर्टी जहाँ से प्रेस वगैरह निकल रहा है वो पूरा ही मजिस्ट्रेट ले सकते हैं न्यूज़ इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट में। और तिलक को जो है बर्मा भेज दिया गया 6 साल के लिए इसी एक्ट के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद प्रोटेस्ट भी हुआ था। फिर आता है हम लोग का ये 1931 में हालांकि। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, ये 1878 में आया था। ये बहुत लंबा है इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, 1878 यानी कि किसके बीच में आया था? 1867 के बाद आया था, यानी कि 1908 से पहले आया था। यहाँ पे होगा लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को भी देख लेते हैं। 1878 में आया था। ये क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या था कि ये रिप्रेस कर रहा था सेडिशियस राइटिंग को, मतलब सेडिशियस राइटिंग नहीं लिखना है। ठीक है, और डीएम जो है बॉन्ड के लिए कह सकते हैं, मतलब जो प्रेस लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है बॉन्ड के लिए कहेगा। ठीक है, कि आपको पेपर निकालना है तो उसको बॉन्ड के एग्रीमेंट में आना पड़ेगा तभी होगा। फिर डीएम का एक्शन फाइनल होगा, कोई भी कोर्ट या लॉ उसको रिपील नहीं कर सकता है। डीएम बोल दिया कि ये प्रेस जो है या फिर ये जो प्रेस निकाल रहा है उसका प्रॉपर्टी वो सब हटाया जाए तो वो हटाना ही पड़ेगा, कोई कोर्ट लॉ नहीं आएगा। वर्नैकुलर न्यूज़पेपर को जो है एग्जेम्पशन मिल सकता है। ठीक है, वर्नैकुलर जो न्यूज़पेपर वर्नैकुलर लैंग्वेज में जो उसको एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब वो प्रूफ दिखाएगा कुछ। ठीक है, और ये जो एक्ट है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इसको हम लोग गैगलिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, LING होगा। ठीक है, गैगलिंग एक्ट भी कहते हैं, निकनेम है इसका। उसके बाद इसका सबसे ख़राब फीचर क्या था? इसका ख़राब फीचर था कि ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था और ये जो है पीपल को राइट टू अपील देता ही नहीं था। बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो बात है वो फाइनल है, बस ये था। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है
किसके किसके कौन कौन से न्यूज़पेपर के ऊपर लगा। तो न्यूज़पेपर कौन कौन सा प्रेस था, सोम, भारत, डेक्का, समाचार, ये सब जो था याद रखना, ठीक है। और इससे बचने के लिए रातों रात जो है अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष का था, ठीक है, तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका है इसको हिंदी में था पहले, ठीक है, हिंदी में था, इसको रातों रात क्या कर दिया गया, इंग्लिश न्यूज़पेपर बना दिया गया। लेटर जो है क्या हुआ कि प्रेस सेंसरशिप को हटाकर प्रेस कमिश्नर लाया गया, ठीक है, मतलब कि बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर जो है प्रेस सेंसरशिप को हटा दिया गया और प्रेस कमिश्नर को लाया गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 1908 तो हो ही गया था, याद है। उसके बाद इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 में क्या था, इसमें बस एक ही चीज़ है, वो है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सप्रेस कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन सप्रेस फॉर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट प्रोपेगेंडा। मतलब बेसिकली इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट जो 1931 आएगा तो वो किस लिए है, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जो प्रेस आ रहा है, ठीक है, उसको सप्रेस करने के लिए है बस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया। फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1910 आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट को रिक्वायर है कि वो रजिस्ट्रेशन करेगा और डी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर ऑफेंडिंग है तो, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट रजिस्टर करेगा या डी रजिस्टर करेगा, उसके हाथ में, किसके हाथ में, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में। 2 कॉपी होना चाहिए, जो भी पेपर आएगा न्यूज़पेपर जर्नल जो भी रहेगा उसका 2 कॉपी रहना चाहिए, एक जो है लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा ही जाएगा और एक ऐसे मार्केट में रहेगा, ठीक है। और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ तेज बहादुर सप्रू क्या हुआ कि प्रेस एक्ट 1908 एंड 1910 को रिपील किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि तेज बहादुर सप्रू का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, कि हम लोग 1908 और 1910 का जो प्रेस एक्ट है उसको हम लोग हटा दिए थे इनकी मदद से। तो यहाँ पे हम लोग का सारा नहीं, एक और है प्रेस एक्ट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार भी क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या प्रेस एक्ट आया था, तो अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बोलो, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि प्रेस सेंसरशिप जो है दे दिया गया था, ठीक है, तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंडर प्रेस सेंसरशिप दे दिया गया था। ऑल न्यूज़ जो कांग्रेस से रिलेटेड था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे उसको इलीगल कह दिया गया, ठीक है, और बहुत सारा प्रेस एक्ट में इस टाइम पे अमेंडमेंट्स आया। बुक में बस इतना ही लिखा है, स्पेक्ट्रम बुक में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना।